बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 9 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, अदलिया, मीडिया, इदारे, सब कंट्रोल हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा अवामी रद्द अमल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया गया, जिस तरीके से फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत बनवाई गई और फिर जिस तरीके से इस हुकूमत को चलाया गया, मुझ समेत बेशुमार सहाफ़ी अक्सर ये बात करते हैं कि जो कुछ इस टाइम मुल्क में हो रहा है, इस सारे का रद्द-ए-अमल भी इतना ही खौफनाक होगा और अब वो रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिन वाक़यात ने बता दिया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, जिन वाक़यात के बाद ये पता लग गया कि सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद लोग क्या सोच रहे हैं। पहले लम्स और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नून लीग के वजीर की तारीखी बेइज्जती हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाक़ये की वो तफसीलात जो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, वो तफसीलात आप सुन लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ के साथ लाहौर के एफसी कॉलेज में क्या हुआ, वो खबर जिसके बाद पंजाब हुकूमत की बाकायदा तौर पर दौड़े लग गई। इस खबर की तफसीलात भी आप आगे चलकर सुन लीजिए, लेकिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख का वो अनोखा वाकया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, उसकी तफसीलात हुजूर वाला जरा आप सुन लीजिए। देखिए, इस टाइम जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को जेल में रखा गया, उसकी जमात को इंतखाबात में जीतने से रोका गया, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, पाकिस्तान समेत दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब ये निज़ाम शर्मिंदगी का सबब बनता जा रहा है और यही कुछ पिछले एक हफ्ते के दौरान हुआ। पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब लाहौर के लम्स यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर तुलबा के साथ एक इंटरेक्शन था। उस इंटरेक्शन के बाद जिस किस्म की वीडियोस लम्स यूनिवर्सिटी से आई, जिस किस्म के सवालात DGISPR से पूछे गए, वो अनप्रेसिडेंटेड थे। यानी इस तरह का रद्द अमल कभी अवामी सतह पर किसी DGISPR को उसका सामना नहीं करना पड़ा होगा, जो लम्स यूनिवर्सिटी में मौजूदा DGISPR को करना पड़ा। और तमाम तर सवालात मौजूदा निज़ाम के इर्द गिर्द घूम रहे थे, फॉर्म 47 की हुकूमत के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि DGISPR एक यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हों और तुलबा इस किस्म की नारेबाजी करें जिस किस्म की नारेबाजी लम्स यूनिवर्सिटी में हुई। फिर अब से चंद घंटे पहले यह खबर आई कि वजीर मुमलिकत एहसन इकबाल साहब, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हैं, वो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक मुबाहिसे में शिरकत के लिए और वहां पर जो कुछ एहसन इकबाल के साथ हुआ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख का एक अनोखा वाकया। यानी इससे पहले कभी इस तरह का रद्द-ए-अमल ना तो पाकिस्तान के किसी वजीर और ना ही दुनिया के किसी वजीर या किसी अहम सरकारी ओहदेदार को इस किस्म का रद्द-ए-अमल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से देखने को मिला होगा। जो रद्द-ए-अमल एहसन इकबाल को सामना जिसका करना पड़ा, हुआ यह कि एक मुबाहिसा था, उसकी मुबाहिसे का आगाज जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने किया। अब जाहिर है, जब आप 17 सीटें जीत कर बेशर्मी से मुल्क पर हुकूमत करेंगे, जब आप अवामी मैंडेट पर डाका डालेंगे, आप बेशर्मी से वजीर बने रहेंगे, तो इस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। और यही वो रद्द-ए-अमल है जो अब से कुछ अरसा पहले नून लीगी कायदीन को लंदन की सड़कों पर करना पड़ता था। यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और पूरे शरीफ खानदान के लिए लंदन की सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया था। ये किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकते थे, इनको चोर चोर के नारे सुनने को मिलते थे। अब जाहिर है, जो कुछ आप बोएंगे वो तो काटेंगे, ये तो कुदरत का एक निज़ाम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने किसी के साथ ज्यादती की हो, आपने मुल्क के साथ ज्यादती की हो और आपको उसके रद्द-ए-अमल का सामना ना करना पड़े। ये कुदरत का निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत ही शरीफ खानदान को उसका सामना, उस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया। बहरहाल, एहसन इकबाल साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस हॉल में मौजूद थे जहां पर इस मुबाहिसे का आगाज हुआ। एक स्टूडेंट तकरीर के लिए आया और उसने आते साथ ही कहा कि आपने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत का गला घोंटा। आप 17 सीटें
लेने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पूरे मुल्क के ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। आपने जितना नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के जमहूरी नॉर्म्स को पहुंचाया, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी सियासी जमात ने इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जो मिस्टर एहसन इकबाल साहब आपकी जमात ने पहुंचाया। अब एहसन इकबाल साहब बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर है वो पाकिस्तान तो था नहीं, वो पाकिस्तान की तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी कि उस स्टूडेंट को उठा लिया जाता, तकरीब जो है वो रुकवा ली जाती, उस मुबाहिसे को दरमियान में ही रोक दिया जाता। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में से एक तालीमी इदारा है। दुनिया के बड़े बड़े लोग वहां से ग्रेजुएट होकर निकले हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो वहां से निकले हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एहसन इकबाल साहब किसी की राय पर जो है वो कोई अपना रद्द-ए-अमल देते। एहसन इकबाल वहां पर बैठे रहे और बेशर्मी से हंसते रहे। वो स्टूडेंट अपनी तकरीर करता रहा, तकरीबन 9 मिनट का इंट्रोडक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो बहुत थोड़ी हैं। मैं आपको उसकी मुकम्मल तफसील बताने जा रहा हूं कि इस मुबाहिसे से पहले क्या हुआ, इस मुबाहिसे के बाद एहसन इकबाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से क्या शिकायत की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो बहरहाल 9 मिनट की उस स्टूडेंट ने तकरीर की और पूरी 9 मिनट की तकरीर इस मौजूदा निज़ाम के खिलाफ थी। नून लीग की हुकूमत, नून लीग की जमात, फिर जिस तरीके से नून लीग ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ एक रियासती जबर रवां रखा गया, सब मामलात के ऊपर उस स्टूडेंट ने तकरीर की और वो स्टूडेंट तकरीर करने के बाद अपनी सीट पर बैठ गया। उस हॉल में बैठे हुए हर शख्स ने उस स्टूडेंट की इस तकरीर पर जो है वो तालियां बजाई, उसको दाद दी कि उसने जितनी जुर्रतमंदी से, जितनी बहादुरी से वजीर के बैठे हुए उसको जो है वो बताया कि तुम 17 सीटें जीतने वाली सियासी जमात थे और पूरे मुल्क के ऊपर तुम जो है वो बेशर्मी से कब्जा करके बैठे हुए हो। फिर एहसन इकबाल साहब की बारी आई और एहसन इकबाल साहब ने फौरी तौर पर उस स्टूडेंट को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की और कहा कि ये जो तकरीर थी स्टूडेंट की, ये प्लांटेड थी और ये मेरे खिलाफ एक मंसूबा था। ये जब तकरीब खत्म होती है तो वहां पर जो मौजूद कुछ लोग हैं वो ये बताते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से बाकायदा तौर पर एहसन इकबाल साहब ने शिकायत की कि क्यों इस किस्म की तकरीर करने की एक स्टूडेंट को इजाजत दी गई। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से एहसन इकबाल जो वजीर प्लानिंग है, खुद को प्रोफेसर कहते हैं और कहा जाता है कि नून लीग की हुकूमत में बड़े समझदार वजीर हैं। अब आप उनकी समझ का यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को कह रहे हैं कि आप इस किस्म की सियासी तकरीर पर पाबंदी लगाएं। हालांकि दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय होता है। एहसन इकबाल ने शायद ये समझा था कि वो भी पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान में एक्स पर और दीगर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो लंदन में भी लगा दी जाएगी। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने एहसन इकबाल साहब को कहा कि हम कभी भी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाते। जिसको भी अपनी राय का इजहार करना हो वो उस राय के इजहार में आज़ाद है। हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है। तो एहसन इकबाल साहब को वहां से भी शटअप कॉल मिली और एहसन इकबाल साहब ने इस सारे मामले को जो है वो ये रंग देने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो स्टूडेंट था। हालांकि वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसका ना तो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक था, ना किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक था। उसने तो अपने सिर्फ जज्बात का इजहार किया और ये वही जज्बात हैं जो दुनिया भर में हर स्टूडेंट के हैं, दुनिया भर में हर उस जी शऊर के हैं जो पाकिस्तान के थोड़े से भी मामलात को समझता है। उसको इस बात का अंदाजा है कि मुल्क में क्या चल रहा है, उसको इस बात का अंदाजा है कि सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बावजूद ये अवामी रद्द-ए-अमल है। उसको पता है कि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को कंट्रोल किया गया, पाकिस्तान के मीडिया से एंकर्स को निकलवा दिया गया, फिर जिस तरीके से इदारों को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है, पाकिस्तान की पुलिस काम कर रही है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए पिछले 2.5-3 साल में जिस किस्म के ऑपरेशन हुए, क्या पाकिस्तान समेत दुनिया भर के स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा नहीं है? यही वो रद्द-ए-अमल है जो अब आना शुरू हो गया है। पहले लम्स में वो रद्द-ए-अमल आया और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो रद्द-ए-अमल आ चुका है। दूसरी खबर ये है कि ये रद्द-ए-अमल सिर्फ लम्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक नहीं रुका। जो कुछ लाहौर की एफसी कॉलेज के अंदर हुआ, जिस किस्म का
सलूक मरियम नवाज शरीफ के वो 60 अरब रुपए के इश्तिहारात के साथ एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया, और वो खबर जिसके बाद पंजाब हुकूमत की बाकायदा तौर पर दौड़ें लग गई, उसकी तफसीरात भी हुजूर वाला सुन लीजिए। आप सब जानते हैं कि अक्सर औकात पाकिस्तान के मीडिया पर ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को हॉल के अंदर बिठाया जाता है, कुछ गेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के स्टेज पर बिठाए जाते हैं, एक एंकर होता है जो स्टूडेंट से जो है वो सवालात करता है। कुछ दिन पहले मंसूर अली खान, जिनका ताल्लुक हम टीवी से है, वो एफसी कॉलेज लाहौर गए और वहां पर जाकर उन्होंने ऐसा ही एक प्रोग्राम जो है वो प्लान किया। नून लीग के कोसर काजमी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेज पर बैठी हुई थी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए थे हॉल के अंदर, और खचा खच जो है वो हॉल भरा हुआ था। अब मंसूर अली खान, आप सब जानते हैं कि मंसूर अली खान का भी कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो नून लीग के साथ मिलता है। वो कभी भी उस तरीके से नून लीग के खिलाफ तनकीद नहीं करते जिस तरीके से उनको तनकीद करनी चाहिए। मंसूर अली खान ने ये प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया, और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो एक इंटरेक्शन शुरू हुआ। उस हॉल में बैठे हुए स्टूडेंट्स ने जिस किस्म के जो हैं वो बातें मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ की, जो वहां पर सर्वेस करवाए गए, यानी उनसे ये सवाल पूछा गया स्टूडेंट से कि इस टाइम यानी मौजूदा हालात में भी आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। ऑप्शंस दिए गए, इमरान खान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ। सब ने कहा, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये हाथ उठाए, तकरीबन 95% लोगों ने हाथ खड़े किए कि इमरान खान। फिर कहा गया कि मौजूदा जो पंजाब हुकूमत है वो बेहतर थी, या माजी की जो पंजाब हुकूमत थी उस्मान बुज़दार वाली वो बेहतर थी। तो तकरीबन 94% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े किए कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत मौजूदा हुकूमत से बेहतर थी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अभी एक हफ्ता पहले मरियम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने तमाम तर अखबारात को 60-60 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए। उसके बावजूद ये हालात है कि एफसी कॉलेज जो एक प्रोमिनेंट कॉलेज है, वहां के स्टूडेंट्स की राय ये है कि मौजूदा जो मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की हुकूमत है वो डिजास्टर है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर अभी भी इमरान खान है, और इस किस्म के बेशुमार सवालात हुए। और फिर जो नून लीग के कोसर काजमी साहब वहां पर बैठे हुए थे, उनसे जिस किस्म के सवालात, जिस किस्म का रद्द अमल वहां पर स्टूडेंट्स ने कोसर काजमी को दिया, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इस खबर के बाद पंजाब हुकूमत की दौड़ें लगी, यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह हदायत की गई कि आखिर ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड क्यों हुआ। जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडेंट्स ऐसा रद्द अमल दे रहे थे, तो इस प्रोग्राम को ऑन एयर होने से रोका जाना चाहिए था। यानी बाकायदा तौर पर पूरी एक सेंसरशिप जो है वो लगाई जानी चाहिए थी, और मरियम नवाज शरीफ अपने खिलाफ तनकीद सुन ही नहीं सकती। यानी हमारे कुछ दोस्तों ने ये जो लाहौर में ग्रीन लाइन बनाई थी फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहां पर सिर्फ बाइक्स जो हैं वो जा सकती हैं, उस ग्रीन लाइन के खिलाफ जिन सहाफ़ियों ने प्रोग्राम्स किए, उनके खिलाफ जो पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की। यानी इस टाइम तो एक घुटन का माहौल है ना, इस घुटन के माहौल में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अवामी रद्दमल दे रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी बात कर रहे हैं, और यही वो अवामी रद्दमल है जिसके बारे में मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी ये कहते थे कि ये जिस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, इस निज़ाम के खिलाफ आने वाला रद्द अमल भी हुजूर वाला बहुत खौफनाक, बहुत ख़तरनाक होगा। एफसी कॉलेज वाला प्रोग्राम तो बहरहाल मंसूर अली खान का ऑन एयर हो गया, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से लाहौर के ही एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का ख्याल मरियम नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत के हवाले से है। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अब ये पाबंदी आयद की है कि अगर किसी एंकर ने स्टूडेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन करना है तो पहले पूरा सवालनामा पंजाब हुकूमत को भेजा जाएगा। पंजाब हुकूमत उस तमाम तर सवालनामे को पहले अप्रूव करेगी, यानी अपनी मर्जी के सवालात होंगे, अपनी मर्जी के जवाबात होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मरियम बीबी अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब मुख्तलिफ कॉलेजेस, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जा रही थी तो कहा जा रहा था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो मरियम नवाज शरीफ से गले मिल रही हैं, मरियम नवाज शरीफ के हक में तकरीर हो रही हैं, वो भी प्लांटेड थी।
यानी गुजरांवाला की अगर किसी कॉलेज में मरीम नवाज शरीफ गई हैं तो वहाँ पे फैसलाबाद के स्टूडेंट्स को खास तौर पर बुलाया जाता था, यानी प्री प्लान सारा वो माहौल बनाया जाता था। तो ये वो 3 रद्द-ए-अमल थे पिछले 1 हफ्ते के दौरान आने वाले, जिन्होंने बता दिया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल करने के बावजूद लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।